श्रेयांस प्ले स्टेशन रिछोला ताराचंद के तत्वाधान में होने जा रहा है कारपोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट। 10 टीमें करेंगी सहभाग। मतलब किस तरह का टूर्नामेंट है ये, क्रिकेट का अलग क्यों है सबसे, आप क्यों करा रहे हैं इसको? ये टूर्नामेंट सबसे अलग इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो आपने देखे होंगे ओपन, जिसमें किसी भी एज का ग्रुप का प्लेयर कोई भी खेल सकता है, और मोस्ट ऑफ द जो क्रिकेट है वो यंगर बॉयज़ के लिए, यंगर गर्ल्स के लिए लोग कंसीडर करते हैं। बट हमारा टूर्नामेंट इसलिए अलग है क्योंकि ये टूर्नामेंट पहला टूर्नामेंट है बरेली में अपने टाइप का, जिसमें कॉरपोरेट प्लेयर्स, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, या आप अपना खुद का कोई बिजनेस रन करते हैं, वो टूर्नामेंट आयोजित कर रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में सबसे बड़ा जो सहयोग हमें दिया गया है वो दिया गया है YKL इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, जिसमें हमारे श्री दिनेश चंद्र पांडे जी एक सिटी स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड सिटी बन रही है ब्लैक रॉक नाम से मिलक रोड पे। उन्होंने उनके सहयोग से, उनका प्लान था कि ये ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि नॉर्मल बच्चों के लिए तो हर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक ऐसा प्रयास किया जाए जो हम जैसे कामकाजी लोगों के लिए, जिनका स्वास्थ्य के लिए ठीक है थोड़ा योगदान हो जाएगा उनका, बट जो भूल चुके हैं खेलना कूदना, एक बार ग्राउंड पे लौटेंगे तो शायद फिटनेस की तरफ भी लौट आएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट कोई रखा है कि इतने से ऊपर के एज के खेलेंगे, इतने से नीचे के नहीं खेलेंगे, जी ना हो, जी खिलाड़ी ना हो, ये ब्रेक इवन रखा है? जी बिल्कुल ब्रैकेट है। अगर आप कहीं वर्किंग नहीं है, आपका खुद का कोई काम नहीं है, तो आप इस टूर्नामेंट में खेल ही नहीं सकते। इसका पहला रूल ही है कॉर्पोरेट। इसमें हमने 2 प्लेयर्स लिए हैं 25 to 30 एज के, जो कि वर्किंग होने चाहिए कहीं ना कहीं, उनका खुद का बिजनेस हो, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, कहीं प्राइवेट में कर रहे हो। और बाकी जो 9 प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे 30+ के हैं, जिसमें जो मैक्सिमम मैं सोचता हूँ कई प्लेयर्स अराउंड 45-49 के भी होंगे। वो फिटनेस के लिए सचेत हैं, अच्छा खेलते हैं तो खेल रहे हैं। यही हम कामना करते हैं कि बाकी सब लोग खेलते रहें, बस ऐसे ही। कब से कब तक चलेगा ये 21 सितंबर to 4 अक्टूबर, ग्राम रिछोला ताराचंद, ब्लॉक लगता है ये नवाबगंज। आमतौर पर अलग अलग जगहों में टीमें आती हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स में शामिल होती हैं, वो फिर आपस में खेलती हैं, जिसमें फाइनल होते हैं, फिनाले होता है, इस तरह से हटता। आपका तरीका क्या रहेगा? जी बिल्कुल यही तरीका है, क्योंकि इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं कि आप किसी फॉर्मेट में, किसी कॉलेज से लिए, किसी वर्किंग इंस्टीट्यूट से लिए, किस तरीके से चुना गया टीम? जो टीम्स हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं, इसमें बरेली ज़िले के जो पुलिस में तैनात हमारे भाई बंधु हैं उनकी एक टीम है, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी एक टीम है, और एक्सप्लोर ग्रुप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, सारे टीचर्स ही हैं, उनकी टीम अवेलेबल है हमारे इस टूर्नामेंट में। साथ ही साथ कई टीम्स ऐसी हैं जो अपना बिजनेस कर रही हैं, कई लड़के बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, 1-2 एडवोकेट्स भी हैं, कई डॉक्टर्स भी हैं। इस प्रकार से ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्राइज मनी क्या रखी हुई है, कुछ इस तरह रखा है या फिर मोमेंटोस रखे हैं, कुछ और भी? इसमें प्राइज़ के साथ साथ मोमेंटोस दोनों चीज़ों को हमने प्रोवाइड करने की कोशिश है हमारी। 31,000 आपके विनर्स के लिए और 21,000 रनरअप के लिए। साथ ही साथ आकर्षक ट्रॉफियाँ भी हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे हमारे विनर्स और रनर्स ट्रॉफियाँ। अच्छा, इसमें क्या कुछ ड्रेस कोड भी है क्या अलग-अलग? जी, कलर ड्रेस में और वाइट बॉल से ये टूर्नामेंट किया जाएगा। नाइट में भी मैच होंगे या? नहीं, ये मैचेस डेज़ में खेले जाएंगे। एक मॉर्निंग स्लॉट में अराउंड 8 to 10-10:30 और दूसरा 2 PM to अराउंड 5:30 PM। वेन्यू रहेगा श्रेयांस प्ले स्टेशन, श्रेयांस प्ले क्रिकेट ग्राउंड, रिछोला ताराचंद, रिठौरा के पास में ये ग्राउंड है। कितना बड़ा ग्राउंड है? ये लगभग 25 बीघा में ग्राउंड है, जितना बड़ा एक नॉर्मल क्रिकेट ग्राउंड होता है उतना ही है ये। अरे भाई साहब, अभी परसों एक मैच हुआ जिसके चक्कर में पूरे देश में हाहाकार मचा। क्या लगता है कि वो क्रिकेट के प्रति लोगों की दीवानगी थी या गुस्सा था, या हमें क्रिकेट मैचों में पाकिस्तान जैसे टीमों से नहीं खेलना चाहिए? क्या लगता है पूरे सिनारियो में आपके क्या है? देखिए, जो मेरा एक व्यक्तिगत विचार है कि खेल भावना से हम खेल सकते हैं, लेकिन चूंकि जो हमारा शैतान पड़ोसी है ये कुछ ज़्यादा ही शैतान है, इसलिए इससे एक बार कितने संबंध रखने चाहिए क्रिकेट से भी और बाकी सारी चीज़ों से, एक बार ऊपर के लोगों को इस पर विचार तो करना चाहिए। एक जो क्रिकेट प्रेमी समाज है वो चाहता है क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन बाकी पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा नहीं था जैसा कि लगा। लेकिन उस रुझान पे मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं क्रिकेट टीम के अपने प्लेयर को, जिन्होंने एक बार भी उन्हें भाव नहीं दिया, हाथ नहीं मिलाया, उनसे किसी प्रकार की बात नहीं की, जो अक्सर पाकिस्तानी टूर्नामेंट में होता है कि हम लोग उनसे जीतते हैं तब उन्हें बधाई भी देते हैं, मिलते भी हैं, और बीच बीच में थोड़ी सी नरमा गर्मी भी होती है। ऐसा इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ पिछले 30 साल में, जो कभी क्रिकेट ग्राउंड में देखने को नहीं मिला।
मैं समझता हूँ कि ऊपर के लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। मेरा नाम दिनेश पांडे है और ब्लैक रॉक का जो ये सिटी बना रहे हैं ना, इसी संबंध में बात कर रहे हैं हम लोग जो है। तो जैसे जगदीश जी हैं, इनके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ इसमें। तो इनने मुझसे कहा था कि एक प्रोग्राम हम लोग करने वाला है, तो इसको थोड़ा स्पॉन्सर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पर ये स्टेडियम बनाने की तैयारी में हूँ। तो जहाँ पर ये मेरी कॉलोनी बन रही है, हाँ, इसके बैक साइड में ही हम लोग पूरा एक 50 बीघे की ज़मीन में अपना एक पूरा स्पोर्ट्स का पूरा ग्राउंड बना रहे हैं, क्रिकेट का। अब अल्टीमेटली जब काम शुरू करना है तो एक स्पॉन्सरशिप के बाद जब आई तो फिर मेरे का लोग करते हैं, क्योंकि अपना प्रमोशन भी होता है और खेल भावनाएं जो है वो भी वेन्यू पार्टनर आप हैं। हाँ, उसके वेन्यू पर नहीं, जो जहाँ अभी होने, तो फ्यूचर में है, अभी जहाँ होने वाला है वो तो ये लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। नहीं, फ्यूचर में अगले 3-4 साल में अपनी बड़ा स्टेडियम लोग बना रहे हैं। हाँ, तब तो हमारा तैयार हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बरेली के लिए आप एक नई चीज़ दे रहे हैं। किस तरीके का बना रहे हैं? ये पूरा स्टेडियम होगा करीब 50 बीघे में। इसमें स्विमिंग पूल, क्लब और बहुत चीज़ें होंगी। और ये नेशनल हाईवे से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पर ही है, मिलक बाईपास पर ही है। कितनी सीटिंग हो जाएगी करीब लोगों की? जैसे देखिए 50 बीघे में मैं समझता हूँ 25-30 हज़ार लोगों की आराम से सीटिंग की व्यवस्था होगी, क्योंकि उसको एक बड़े लेवल हम लोग काम करने जा रहे हैं। पूर्णतः क्रिकेट के मैच ही या और भी चीज़ें कराएं करेंगे, और भी गेम्स पे कराने का फोकस? देखिए हमारा मेन फोकस तो क्रिकेट ही है, लेकिन साथ में क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स के लिए और भी चीज़ें हो जाएंगी, तो क्लब है, वो चीज़ें हम लोग रखेंगे, स्विमिंग पूल वगैरह भी रखेंगे। गेम्स के प्रति ये दीवानगी कैसे हुई, कैसे स्टेडियम बनाने का मन में सर आया? मैं तो खुद ही, वैसे स्कूल टाइम से मैं नेशनल खेला हूँ, मैं स्पोर्ट्स मैन ही रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक भावना होती है। जैसे कि आज के दौर में लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एक अगर आदमी इन्वॉल्व हो तो भविष्य उनका बहुत बढ़िया हो सकता है। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है। हम लोग पैसा कितना ही कमा लें, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है ना तो फिर सब कुछ बेकार है। तो वो चीज़ें पहले से ही मन में थी। क्या है कि इनिशिएटिव में जगदीश ने मुझे थोड़ी सी इनिशिएट किया था कि सर मिल के काम कर लेते हैं। तो होता है कि मन में तो पहले से थी, लेकिन साथ में कोई आदमी आ जाता है तो काम चालू हो जाता है। तो उसका श्रेय तो जगदीश जी को जाता है। इनके माध्यम से ये चीज़ें चल रही हैं। और बरेली में ही मैं रहता हूँ। एक्चुअली में हमारा बचपन से शौक़ है क्रिकेट में लेकर, और मेरे बच्चे भी मतलब नेशनल कैंप किए है क्रिकेट के अंदर। तो सर एक ब्लैक रॉक नाम से एक सिटी जो बना रहे हैं, तो मैंने कहा सर कि अगर हम वहाँ पे एक ग्राउंड बनाते हैं तो क्या होगा, जो हमारे कॉलोनी के आसपास के क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनको एक आनंद मिलेगा, फिटनेस भी रहेगी और पॉपुलेशन भी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, गेम एक ऐसी चीज़ होती है सर जो हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड कराती है हेल्थ के साथ साथ। तो ये विचार आया, फिर हम उस पर लग गए। तो मैंने कहा सर देखिए, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसका प्रचार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा प्लान बना, फिर हमने कॉर्पोरेट जो जगत है कि वैसे एक्चुअल में कॉर्पोरेट लड़के तो क्रिकेट खेल ही रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत बीमारी चले, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, पैसा कमाने में व्यस्त बढ़े। तो गेम उनका एक ऐसा माध्यम है, रुचि आ जाती है, रुचि की वजह से इंसान निकल कर आता है। तो हम क्या ऐसा आयोजन करते हैं कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं वो निकल कर आएँ, गेम को खेलें, फिट रहें, हेल्दी रहें, उनको स्वस्थ मतलब अच्छा जीवन मिले। तो कहीं ना विशेष भी मिलती है हम लोग को। ये सब विचार आते हुए फिर इस टूर्नामेंट का हम लोगों ने आयोजन करा, और ये 21 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आयोजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम दिलो जी जान से इसको इतना निष्पक्ष तरीके से बहुत इन्जॉयफुल कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाकर, और चाहेंगे कि हर साल हम इसको कंटिन्यू करते रहें।